चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। अब हम इसमें क्या करेंगे, उन्होंने बात की है सिर्फ टेबल टॉप की, उन्होंने आपको लेंथ एंड विड्थ बता दिया है, रेस्ट आपको कैलकुलेट करना है कि पेरीमीटर क्या होगा। रेक्टेंगुलर टेबल है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि आपका लेंथ गिवन है एंड विड्थ गिवन है, राइट। तो एक हम रेक्टेंगुलर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका लेंथ हो गया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड इसका विड्थ हो गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ एंड विड्थ गिवन है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। टेबल टॉप का पेरीमीटर क्या होगा, मीन्स अगर हम यहाँ से एक राउंड लेंगे इस तरीके से आते हुए, हम वापस इसी पोजीशन में आएंगे तो हम कितना पोर्शन, कितनी लेंथ कवर करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equals to 2 into length plus width. 2 into length is 2 meter 25 centimeter plus 1 meter 50 सेंटीमीटर। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 2 इंटू 3 मीटर्स 75 सेंटीमीटर, ये हो गया, राइट। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 5s are 10, 2 7s are 14 plus 1 15, 1 will go here, 2 6 3s are 6, 6 plus 1 7, 7 meters 50 centimeters. This would be your answer for question number 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and width 32 centimeter and 21 centimeter respectively? आपको लेंथ एंड विड्थ गिवन है वुडन स्ट्रिप, एक फ़ोटो फ्रेम की, उसको अगर हमें चारों साइड से वुडन स्ट्रिप से कवर करना है तो उसके लिए कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी वुडन स्ट्रिप की, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है, जिसकी विड्थ आपको दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप फाइंड करना है, जो कि आपको उस फोटो फ्रेम में चारों तरफ लगानी है। चलिए कैलकुलेट करिए। यू हैव 40 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and these are the story sums. You have to write down the statements also. We will try it with statement, so I also want you to try it with statement, then we will check.
चलिए, आई होप आपने ये कर लिया होगा। चेक करते हैं इस आंसर को। आपकी जो लेंथ गिवन है वो है 32 सेंटीमीटर, जो आपकी विड्थ गिवन है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम होगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उससे रिलेट उसमें जो भी गिवन है स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, नाउ अब द नेक्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, राइट। इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर्स, राइट। अब सेकेंड हमारा स्टेप होगा विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। ट्वेंटी वन सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, आपकी विड्थ आ गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपको ये बताना है कि आपका पेरीमीटर कितना है, हाउ मच वुडन स्ट्रिप वुड बी required. So length of the wooden strip is equals to 2 into length plus width, 2 into 32 plus 21, one 106 सेंटीमीटर। दिस वुड बी योर आंसर। हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप कैलकुलेट करना है। वुडन स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? 106 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें ये भी बताना होगा, आंसर स्टेटमेंट भी लिखना होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड? सो यू विल राइट 106 सेंटीमीटर long wooden strip would be required. This is how you will write down the answer statement, and then you will end the question. You cannot end the question in between without writing the answer statements in the story sums, because maths is not just about the end result, it is about the whole process. आपको फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, कैलकुलेशन एंड एट द एंड आंसर, सब कुछ मिला के आपको इसका वो मिलता है रिजल्ट। मार्क्स जो होते हैं वो इन पांचों छः प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं, ना कि जस्ट एंड रिजल्ट पे, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Question number 5 is saying a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? आपको लेंथ गिवन है, लैंड की विड्थ गिवन है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, सॉरी, आपने श्योर देखा होगा कि गांव वगैरह में या कहीं कहीं पे जो भी लैंड होती है उसमें इस तरीके से फेंसिंग होती है, लोहे के वायर्स बंधे हुए होते हैं कि कोई भी एनिमल और ह्यूमन बीइंग ऐसे ही एंटर ना कर जाए हमारी फील्ड में, राइट।
सो ये चारों तरफ से ऐसे फेंस्ड होता है, बहुत सारे वायर्स लगे हुए होते हैं कि नो वन कैन एंटर इनटू दिस फील्ड लाइक दैट ओनली, राइट। तो हमें अब उन्होंने कहा है कि हमें इस फेंसिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पर लग सकती है, और हमें क्या करना है, हम एक बार वायर नहीं लगा सकते कि ये लैंड है, हमने दो वुडन स्टिक लगा के और एक बार वायर लगा दिया। हमें वायर को 4 बार लगाना है कि थोड़ा ऊपर तक वायर लगे, सो दैट नो वन कैन कम एट ऑल, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको वुडन जो जो आपका रेक्टेंगुलर लैंड है उसकी लेंथ एंड विड्थ गिवन है। लेंथ इज 0.5, विड्थ इज लेंथ इज 0.7 किलोमीटर, विड्थ इज 0.5 किलोमीटर। तो अब आपको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड कैलकुलेट करना है, and this is how we will solve the question, because at the end it is saying that we have to put the wire 4 times, so obviously हमें 4 का multiplication करना होगा at the end, so solve it।